आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देख लेंगे इस प्यारे दुलारे मोटो H60 फ्यूजन की, बट आज हम लोग आप लोगों को लेकर आए हैं इसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन, वो भी एक बहुत ही ज्यादा तगड़े स्मार्टफोन के साथ। अब 21,000 रुपए की मार्केट के अंदर ये तो तबाही मचा ही रहा था, बट इसके साथ एक पहले लॉन्च हुआ था Realme P3 Pro, और ये वाला जो स्मार्टफोन है मैंने सोचा क्यों ना भाई इस मोटो H60 फ्यूजन के साथ भिड़ाया जाए और चेक करा जाए कि भाई कौन सा एक्चुअली में तगड़ा है। अब देखो यार, हम लोग जब भी ऐसे कोई स्मार्टफोन्स की बात करते हैं जो 25,000 के नीचे आते हैं, हमारी ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है जो रहती है मन के अंदर कि भाई डिजाइन अच्छा हो, डिस्प्ले अच्छी हो और कैमरास भी अच्छे हो, परफॉर्मेंस तो भाई बढ़िया ही हो। तो क्या ये वाले दो स्मार्टफोन उन चीजों को अच्छा करवा पाते हैं और कौन सा इनमें से विजेता निकलता है, आप लोग आज इस वाली वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो देखो यार, अगर आप लोग पहली बार चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे भाई 7 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है। स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को सबसे पहले भाई फोन के बॉक्स के साथ। देखो यार, मैं हमेशा बोलता हूँ डब्बे कंपेयर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज डब्बे का साइज बताया था कि डब्बे के अंदर एक्चुअली हुआ गया। तो यहाँ पे अगर मोटो की तरफ देखो तो यहाँ पे आता है भाई खाते पीते घर से वाला स्मार्टफोन, क्योंकि इसके अंदर हमारे को 68 वॉट्स का चार्जर इन द बॉक्स मिल जाता है और साथ में आपको केबल मिलती है। और जहां तक है Realme P3 Pro की बात, तो इसके साथ आपको 80 वॉट्स का चार्जर इन द बॉक्स मिलेगा, केबल भी साथ में आएगी और साथ ही में आपको मिलेगा एक केस भी नॉर्मल TPU वाला, तो एक एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पे। लेकिन मोटोरोला का जो प्राइस है वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। अगर आप देखोगे तो मोटोरोला स्टार्ट होता है 20,999 रुपीज से, जिसके अंदर आपको इसका 8GB 256GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा। वहीं पे Realme P3 Pro स्टार्ट होता है 23,999 से, जिसके अंदर आपको इस वाले स्मार्टफोन का 8GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। अब इस चीज को देख के ये तो पता चल गया Realme P3 थोड़ा सा महंगा भी, और साथ ही में जो बेस वेरिएंट है वो आपको बेटर मिलता है मोटो H60 फ्यूजन में, तो कहीं ना कहीं ये चीज ज्यादा बेटर है। तो अगर आप देखोगे डिस्प्ले, तो यहाँ पे मोटोरोला के अंदर यूज करा गया 6.7 इंच का POLED सुपर HD डिस्प्ले, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा पैनल है। चारों साइड से एक अलग ही कर्व बना रहा है, जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आपको 45 डिग्री एंगल का कर्व मिलता है, जिस वजह से फोन के अंदर 96.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हो जाता है, और ये देख के आप लोग सच में चौंक जाओगे। और मैं सच बता रहा हूँ, ये ना चीज कैमरे पे हम लोग शोकेस नहीं कर सकते। जब आप लोग इस फोन को इन हैंड उठा के देखो तो आपको पता चलेगा हाँ भाई जो मैं चीज कह रहा हूँ वो सच में है। वहीं पे Realme के अंदर 6.83 इंच का 1.5 के AMOLED पैनल मिलता है, जो कि क्वाड कर्व्ड है, और ऑब्वियसली दोनों फोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पीक ब्राइटनेस जिसके अंदर आपको फर्क देखने को मिलेगा। हमारी मोटोरोला की डिस्प्ले जो है 4500 की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है, वहीं पे Realme 1500 की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। और अभी जो हम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं, यूजुअली बहुत लोग नहीं करते, बट यहाँ पे अगर आप Realme में देखो तो 93.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो कि कम है इन कंपैरिजन टू मोटो, जिस वजह से मोटोरोला ज्यादा बेटर लगेगा आप लोगों को। जहां तक ये बात देखो डिस्प्ले क्वालिटी की, तो एक फोन के अंदर AMOLED है, एक फोन में POLED है, तो थोड़ा सा कलर वेरिएशन आपको लगेगा, बट इतना बड़ा नहीं है। दोनों के अंदर आपको कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। बस वही है, जो HDR कंटेंट होगा वो थोड़ा बेटर यहाँ पे मोटोरोला में चल जाता है। अब यहाँ पे ना एक चीज मैंने जस्ट रियलाइज करी थी, वो ये है कि ना जो Realme है वो थोड़ा सा फ्लैट लगता है एज कम्पेयर टू मोटो, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भाई फ्लैट पैनल्स पसंद आते हैं। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग किस साइड हो, आप लोग ऐसे कर्व की साइड ज्यादा हो या फिर आप लोग फ्लैट की साइड ज्यादा हो। मैं तो भाई कर्व वाला बंदा हूं। दोनों के अंदर आपको ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, लगभग स्पीड सिमिलर सी आती है। ऊपर से जो प्रोडक्शन लगाई गई ग्लास के अंदर वो Corning Gorilla 7i। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने कैमरा सेगमेंट की तरफ। यार देखो स्पेक्स की जहां तक बात आ रही है ना, तो हमारे Realme के अंदर आता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और ये 50 मेगापिक्सल का Realme में IMX896 वाला सेंसर है, और साथ ही में ना 2 मेगापिक्सल का इसके अंदर डेप्थ डाला गया है। लेकिन यहाँ पे जहां तक रही बात मोटोरोला की, तो इसमें यार कैमरास के अंदर आपको वेरिएशन मिल जाती है ज्यादा बेटर। एंड मोटोरोला के अंदर ये जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, ये सोनी का LYT 700C वाला सेंसर है, जो कि काफी ज्यादा नया है, जो कि वर्ल्ड का पहला ऐसा कैमरा है जो कि 100% ट्रू कलर देता है। और अगर फ्रंट की तरफ आते तो भाई 32 मेगापिक्सल का सेंसर हमारे को मोटोरोला में मिलता है सेल्फी वाला, हमारे को Realme में मिलता है सिर्फ 16 मेगापिक्सल का। मोटो के अंदर ना एडवांटेज यहाँ पे वाइड एंगल कैमरा की, जिस वजह से ना ये मैक्रो शॉट सपोर्ट कर लेता है, और साथ ही मोटो के अंदर आपको बेटर पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 24mm 35mm 50mm तक के ऑप्शंस मिलते हैं, जिस वजह से आप लोग बेटर पोर्ट्रेट शॉट क्लिक कर पाओगे, जो कि Realme में सिर्फ 1x और 2x वाले हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेरिएशन आप देख ही रहे हो। बाकी आप लोग यहाँ पे कुछ सैंपल्स देखो भाई, हमने डिफरेंट लाइटिंग में क्लिक करने की कोशिश की है। मोटोरोला के अंदर मेरे को थोड़ा सा डायनामिक रेंज यहाँ पे बेटर लगे कहीं शॉट्स पे। Realme के अंदर जो स्किन टोन्स है ना वो थोड़ा सा व्हाइटिश कर रहा है एज कम्पेयर टू मोटोरोला, तो थोड़ा सा वेरिएशन है देखो दोनों कैमरास के अंदर। पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर मैं बताना चाहूंगा, बट एक बार आप शॉट्स देख लो सारे, फिर मैं अपना ओपिनियन देता हूं। लेकिन यहाँ पे और चीजों की बात करना चाहूंगा, जो कि है स्पीकर्स। देखो कंटेंट जब हम लोग वॉच कर लेते हैं उसके बाद स्पीकर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे को मोटोरोला के अंदर डॉल्बी एटमॉस की तरफ से स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, ट्यून्ड है बेसिकली, और इसकी जो स्पीकर की आवाज है सच में आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगेगी एज कम्पेयर टू Realme।
रियल में भी इवन दो हमारे को डुअल स्पीकर सेटअप मिल जाता है, लेकिन जो ओवरऑल क्वालिटी है मोटोरोला के अंदर डेप्थ हमारे को फील होती है, जिस वजह से ज्यादा बेटर लगते हैं उसके स्पीकर। अब यहाँ पे भाई हैप्टिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो हैप्टिक्स दोनों के अंदर ये आपको भाई टक टक वाले मिलते हैं, घिघी वाले बिल्कुल नहीं है। बस वही है कि इंप्लीमेंटेशन में यहाँ पे फर्क आपको मिल जाएगा। रियलमी यूआई थोड़ा अलग तरीके से इंप्लीमेंट करता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हैप्टिक्स को, जिस वजह से आपको फीडबैक ज्यादा बेटर मिल जाता है, जो कि मोटोरोला में एज सच उतना नहीं है। मैंने एक चीज नहीं बताई आप लोगों को, दोनों ही फोन ना मिलिट्री स्टैंडर्ड 8nH रेटिंग सपोर्ट करते हैं। ये थोड़ी ड्रॉप से आप लोगों के फोन को बचा लेता है। मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा अपने फोन को आप लोग ऐसे फेंक दो, जाहिलों की तरह यूज करो, बिल्कुल केयर से यूज करा करो, महंगी चीज है। बट यहाँ पे दोनों में सपोर्टेड है और साथ ही में दोनों ही फोन के अंदर आपको आईपी रेटिंग मिलती है, लेकिन एक आईपी रेटिंग नहीं, यहाँ पे मल्टीपल आईपी रेटिंग का थोड़ा सा माहौल सा बना रखा है। रियलमी के अंदर आप लोगों को IP69 68 की रेटिंग मिल जाती है, जो कि आजकल थोड़ा सा कॉमन सा हो गया है, ज्यादा स्मार्टफोन लेकर आ रहे हैं। वहीं मोटोरोला आपको देता है भाई IP68 और 69 की रेटिंग, जो कि एक मेरे को ज्यादा सूटेबल लगती है। बट ठीक है, दोनों फोन आप लोगों के पानी में विस्टैंड कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ वही है, फोन को पानी मत डुबाया करो भाई, अगर गलती से डूब जाए तो ठीक है, अदरवाइज मजे के लिए मत करना भाई, फोन खराब होगा दिक्कत आप ही को। अब फोन को भाई अनबॉक्स करने के बाद आप लोग जब डिजाइन की बात करोगे तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी लुकिंग स्मार्टफोन है दोनों ही। अगर बात करूं भाई मोटो H60 फ्यूजन की, तो भाई ये तो अलग ही लगता है। इसके अंदर आप लोगों को पीछे साइड में वीगन लेदर मिलता है और ये इसका कलर जो है ये पैंटोन अमेजोनाइट। अब ये जो कलर है बहुत ही सटल सा ब्लूइश टोन देता है, अलग सा हिट करता है एंड डेफिनेटली लुक्स वेरी प्रीमियम। अब ये जो वीगन लेदर है ये हाथ में उठाने में भी ना एक अलग सा आपको कंफर्टेबल ग्रिप देती है, जिससे आप लोग अपने फोन को इजीली होल्ड कर पाते हैं और एकदम से स्लिप नहीं होता। नहीं तो कुछ ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जो हाथ से एकदम से निकल के चले जाते हैं, बोलते चलो हम निकल रहे हैं, ऐसा ये नहीं होगा। वहीं पे Realme P3 Pro के अंदर आपको पीछे की साइड प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है एंड ये नेबुला ग्लो है इसके अंदर, एक जो कि एक पैटर्न सा बनाता है, इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ती है तो ये काइंड ऑफ ग्लो सा करता है डार्क में। तो ये सब्जेक्टिव चीज है, काफी लोगों को ये वाला डिजाइन शायद ना पसंद है, वो बोले भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा चाइल्डिश सा है, बट डिपेंड करता है आप लोग बताना आप लोग कैसा लगता है वाला डिजाइन। बाकी डेफिनेटली Realme में थोड़ा सा यूनिकनेस है अलग। बट बात करें अगर स्लिमनेस की, तो मोटोरोला आता है 8.2 mm की थिकनेस के साथ, वहीं पे हमारा Realme आता है 7.9 mm की थिकनेस के साथ। तो ज्यादा कुछ ऐसे बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ओवरऑल इन हैंड में बहुत अलग फील करवाते हैं। बताता हूँ क्यों। अगर आप मोटो को उठाते तो ये 180 ग्राम्स का, वहीं पे Realme 190 ग्राम्स का है, जहाँ पे Realme थोड़ा सा भारी है। वहीं पे मोटोरोला की डिस्प्ले थोड़ी सी अलग है, जिस वजह से फोन ज्यादा पतला लगता है हाथ में जब आप लोग उठाते हो। आगे चल के बताता है ऐसा क्यों हो रहा है। बट मोटो ना कहीं ज्यादा पतला लगता है और उसका मेन रीजन ये है कि इसके अंदर आपको ऑल कर्व डिस्प्ले मिलती है, मतलब चारों साइड से डिस्प्ले बहुत ज्यादा कर्व्ड है और इसे मोटोरोला हार्मोनियस डिजाइन कहता है अपना, जो दिखने में किसी 20-25 हजार वाले स्मार्टफोन के पसीने छुड़ा सकता है इजीली। मोटोरोला के अंदर यहाँ पे और भी कलर्स आते हैं जो कि पैंटोन वैलिडेटेड है, आप लोग जाके चेक कर लेना आपको कौन सा पसंद आता है। बाकी Realme में भी अलग कलर्स अवेलेबल हैं ही, पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर होती है तो चीज है। साथ ही दोनों फोन के अंदर आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है और कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना मोटोरोला थोड़ा पतला लगता है। परफॉर्मेंस को अगर हम लोग साइड में रखते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्मार्टफोन के अंदर बहुत ज्यादा क्रूशियल होती हैं, जैसे कि हमारी बेसिक चीजें, और बेसिक चीज में आता है सॉफ्टवेयर। ये लगेगा आपको बहुत बेसिक, लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। यहाँ पे मोटोरोला के अंदर हेलो UI आता है, Realme के अंदर इनका Realme UI आता है। दोनों ही काफी ज्यादा केपेबल सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग ब्लोटवेयर कंपेयर करो तो आपको Realme थोड़ा ज्यादा ब्लोटवेयर मिल जाता है, मोटोरोला के अंदर कोई भी ब्लोटवेयर नहीं आता। पहली चीज एक अच्छी बात है ये, और साथ ही इसके अंदर आप लोगों को स्टॉक वाली फील मिलती है, जिस वजह से फोन काफी ज्यादा फ्लूइड लगता है और स्मूथ लगता है। और दोनों फोन के सॉफ्टवेयर के अंदर AI का इंप्लीमेंटेशन भी हो चुका है। मोटो के साथ अपना AI आ रहा है, मोटो का खुद का, Realme के अंदर भी AI आता है इनका। मोटो का जो AI असिस्ट है ये एक LLM मॉडल है जो कि ट्रेंड है बाय गूगल, जिस वजह से इसकी ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जो चीजें हैं जो हम प्रॉम्प्ट डालते हैं उसका जो हमारे को रिप्लाई आता है वो ज्यादा बेटर है। और जब हम लोग ऐसे मान लो डबल टैप करते हैं पीछे की साइड में, तो हमारे यहाँ पे सामने की तरफ में AI खुल जाता है। आप लोग इसको चेंज कर सकते हो स्क्रीनशॉट के लिए भी, जो एक्चुअल मोटो के जेस्चर्स रहते हैं वो इसमें अभी भी अवेलेबल है। अब कुछ चीजें होंगी जैसे कि आप लोग अगर देखोगे तो मोटो के अंदर आपको मिल जाता है AI मैजिक कैनवस, जिसके आप लोग अपने कुछ कैनवस क्रिएट कर सकते हो AI के थ्रू। साथ में आप लोगों को यहाँ पे AI एडेप्टिव स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, फोटो एनहांसमेंट हो गई, असिस्ट के अंदर आपको कैच मी अप होगा, पे अटेंशन हो गया, रिमेंबर दिस हो गया, रिकॉल हो गया, जर्नल हो गया, मैजिक हो गया, एक्सेट्रा, ये सब चीजें मिलती हैं। वहीं पे Realme के अंदर भी थोड़ी बहुत चीजें आती हैं AI के अंदर, जैसे कि देखो तो AI स्क्रॉल आता है, AI रिकॉर्डिंग समरी आता है, AI स्मार्ट लूप 2.0 आता है, AI राइटर आता है और साथ में AI रिप्लाई भी आता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। अब देखो कंपेयर करूंगा थोड़ा सा आप लोगों को एज लगे कहीं पे मोटोरोला की तरफ और कहीं पे लगेगा Realme की तरफ। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा AI का हेल्प लेना है। अगर आप लोग नोट टेकिंग करते हो तो आप लोग कौन सा पसंद है वो डिपेंड करता है आप लोगों पर, बट कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बोलूंगा AI की तो ज्यादा बेटर मोटोरोला में। अब हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें तो थोड़ी सी और चीज बताना चाहूंगा, जो कि है हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल कितनी रहेगी। तो मोटोरोला के अंदर क्लेम करा जा रहा है कि भाई इसको 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। बस होपफुली टाइम पे आ जाए सब कुछ तो मजा आ जाएगा। और यहाँ पे Realme के अंदर हमारे को 2 साल के अपडेट्स मिलेंगे मेजर वाले और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो 1 साल थोड़ा पीछे है एज कम्पेयर टू मोटोरोला। बाकी मोटोरोला के अंदर आपको पता है कुछ फीचर्स आते हैं, जैसे कि इनका स्मार्ट कनेक्ट हो गया, फैमिली स्पेसेस हो गया, मोटो सिक्योर हो गया। Realme के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत चीज मिल जाती है, जैसे कि इसमें आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है, फ्लक्स थीम मिल जाता है और साथ में एनिमेशन की आप लोग कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी स्पीड चाहिए। तो ये भी एक थोड़ी सी वेरिएशन है। दोनों सॉफ्टवेयर का ना अपना एक अलग मजा है। आप लोग अगर थोड़ा सा कस्टमाइजेशन के अंदर ज्यादा बिलीव रखते हो तो आप Realme UI की तरफ ज्यादा ऐसे झुक सकते हो। मोटोरोला उन लोगों के लिए जिनको भाई फालतू को झमेला नहीं चाहिए, जिनको चाहिए भाई एक्चुअल असली माल और असली एक कह सकते हो पावर, तो मोटोरोला पसंद करें। हम लोग यार हमेशा से डिजाइन डिस्प्ले के ऊपर बहुत ज्यादा अपना एम्फोसिस लेके चलते हैं, लेकिन आपको पता है एक मेजर चीज हमारी भाई परफॉर्मेंस भी होती है। और 25,000 रुपए के नीचे सेगमेंट के अंदर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पीपल भी बहुत होते हैं। उनको गेमिंग के लिए चाहिए, किसी को भाई ऐसा जिनका हैवी टास्क होता है, जो हमारे डिलीवरी पर्सन है, अगर उनको चाहिए तो उनको थोड़ा सा फोन चाहिए जो
स्टेबल परफॉर्म करे अंडर डिफरेंट लोड्स। यहाँ पे अगर बात करें दोनों ही फोन के प्रोसेसर की, तो स्टार्ट करना चाहूंगा Realme P3 Pro के साथ। इसमें यूज करेगा Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3। बहुत स्मार्टफोन्स में हमारे को मिल जाता है एक अच्छा केबल प्रोसेसर है, बट यहाँ पे Motorola ने यूज करा थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेसर जो कि MediaTek Dimensity 7400। ये एक 4 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट आप लोगों को पता ही होगा। और तो ऑब्वियस है भाई दोनों फोन्स के हम लोग थोड़े से स्कोर्स रन करेंगे, देखेंगे कौन सा बेटर आता है। तो हमने जब चेक करा Antutu के अंदर हमारे को अराउंड 6,70,000 का स्कोर Motorola ने दिया और Realme ने हमारे को स्कोर दिया अराउंड 8 लाख का। तो यहाँ पे थोड़ा सा Realme का प्रोसेसर एज लेके जाता है, और उसका मेन रीजन ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है 7S Gen 3, जिस वजह से स्कोर ज्यादा बेटर आ जाते हैं उस वाले प्रोसेसर के। बाकी और चीजों में हल्का फुल्का आपको फर्क मिल जाता है, जैसे कि रैम वैसे तो सेम ही है दोनों फोन के अंदर LPDDR4X, लेकिन यहाँ पे जो स्टोरेज है वो थोड़ी सी अलग है। तो अगर बात करें Motorola की, तो यहाँ पे यूज करी गई है UMCP UFS 2.2 स्टोरेज, और Realme में डाली गई है UFS 3.1 की स्टोरेज। तो ये थोड़ा सा फर्क है, जिस वजह से स्कोर्स में आप लोगों को फर्क पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा स्टोरेज मिलती है विद Motorola, तो ये एक थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है जो मेरे को सही लगा, क्योंकि 256 GB मेरे हिसाब से बढ़िया है। अगर आप लोग फोटो स्टोर करना चाहते हो, वीडियो स्टोर करना चाहते हो, ज्यादा सही रहेगा। वहीं पे यहाँ पे जो एनिमेशन स्पीड है ना, वो Motorola ने थोड़ी ज्यादा बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखी है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर बेटर ऑप्टिमाइज है Realme के UI से कंपेयर अगर करें, जिस वजह से फोन आपको Motorola ज्यादा फास्ट लगेगा, इवन तो उसकी आपको स्टोरेज अलग मिल रही है जब भी। बाकी आपको दोनों फोन के अलग अलग फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि रैम प्लस वाला ऑप्शन आता है। Motorola के अंदर रैम बूस्ट 4.0 भी डाला गया है, जिससे और आपकी बेटर ऑप्टिमाइजेशन रहेगी। और यहाँ पे अगर जहां तक रही बात है गेमिंग की, हमने दोनों फोन के अंदर करके देखी। Motorola के अंदर आप लोगों को 60 FPS BGMI का सपोर्ट मिलता है, अभी 90 FPS में अनलॉक नहीं है, आ सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पे Realme P3 Pro के अंदर आपको 90 FPS गेमिंग का सपोर्ट मिलता है इन BGMI, तो ये एक फर्क है। जो भाई बैटरी का सीन है वो क्या हाल है, तो वो बताना चाहूंगा। 6000 mAh भाई डाला गया इस वाले Realme के स्मार्टफोन में, और हमें लग रहा था भाई Motorola के अंदर थोड़ी सी 4000 mAh 5000 mAh की बैटरी होगी, लेकिन नहीं, Motorola ने इस बार 5500 mAh की बैटरी दी हमारे को इस वाले स्मार्टफोन से। कितना ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करा इन दोनों स्मार्टफोन ने, बहुत ही ज्यादा कंपेरेबल सही है। लेकिन यार मैं सच बोलूंगा, आप लोगों को दोनों फोन से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैटरी डिपार्टमेंट में अच्छे चल जाते हैं दोनों फोन। आप लोगों को एक दिन का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली दे पाएंगे। और साथ ही भाई एक अच्छी चीज पता है क्या, दोनों फोन के ना बॉक्सेस में चार्जर आ रहा है, एक में 68 वाट का है, एक में 80 वाट का है, तो आप इजीली चार्ज भी कर सकते हो, तो कुछ ऐसी दिक्कत होगी नहीं मेरे साथ। दोनों फोन बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छे लगे हैं, और अभी तक थोड़ा सा Motorola यहाँ पे एज लेके जा रहा है कुछ चीजों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इसका प्राइस से अगर आप लोग फोन को देखो तो बहुत ही ज्यादा सही बनाया है। वहीं पे अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे तो फोन के अंदर यहाँ पे 16 5G बैंड डाले गए हैं एज कम्पेयर टू 9 5G बैंड ऑन Realme, जो कि एक और एडवांटेज। तो अगर आप लोग कहीं ऐसे ट्रैवल करते हो, बाहर जाते हो, तो आपका 5G इस वाले फोन के अंदर ज्यादा बेटर चल पाएगा, अगर वहाँ पे बैंड्स को दूसरे सपोर्टेड होगा। बाकी दोनों ही फोन के अंदर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाएगा, और साथ ही Bluetooth 5.3 का सपोर्ट Realme में है, और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट Motorola में है। यहाँ पे ये भी एक हल्का सा बेटर वेरिएंट है। तो ये है कुछ यार हमारा फोन्स का एक्चुअल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को लेके बात। तो ये हमारा कुछ ऐसे कंपैरिजन था इन दोनों स्मार्टफोन लेके। मुझे पर्सनली सच बताओ दोनों ही स्मार्टफोन पसंद आए हैं अभी तक तो, और लेकिन अगर से पर्सनल विनर पिक करवाना चाहूंगा तो Motorola मेरे को थोड़ा सा सॉर्टेड स्मार्टफोन लगा। जिनको पसंद है थोड़ी स्टॉक फील, एक बेहतरीन डिस्प्ले और अच्छे कैमरा, तो आप लोग Motorola डेफिनेटली यहाँ पे चूज कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों भाई थोड़े फोन के साथ ऐसे रंगीनियां मचाने, थोड़ा खेल कूद में विश्वास रखते हैं, थोड़ा सा अलग ऐसे कस्टमाइज करके रखना है, तो डिफरेंट उनका टेस्ट है, तो आप लोग Realme की तरफ जा सकते हो। देखो परफॉर्मेंस के लिए Realme बेटर है, बट अगर आप लोग ऑलराउंडर फोन को देखो ना, अंडर 25 या फिर अंडर 21, तो भाई Moto ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है इस बार विद H60 Fusion। तो इस वाले कंपैरिजन के अंदर कहीं ना कहीं हमारा Motorola विनर निकल जाता है। तो ये है मेरा कुछ कंपैरिजन ऑफ दी स्मार्टफोन। आप लोग कैसा लगा आप लोग बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। अगर आपको कोई शिकायत है हमसे कि भाई ये चीज नहीं आपने गलत बोली, वो चीज गलत बोली, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि उस चीज को हम लोग फिक्स कर लें और आपको आगे चल के और बेटर कंटेंट दे पाए। तो बस यार इतना ही था इस वाले वीडियो के अंदर। आपको पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।